ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस के ऊपर दी। वो शर्मिंदगी जो हमारी थी, वो पाप, वो गुनाह जो हमारे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लाद दी। आपने इस कवाली के थ्रू सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने उस कंधों के ऊपर उस भारी सलीब को उठा लिया, कोड़ों की मार को सहा, कांटों के ताज को पहना। तो आज परमेश्वर यहां मौजूद है आपके जीवनों को परिवर्तन करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, नई दिशा देने के लिए। आज आप खाली वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति के साथ उनके जीवन में काम किया, उनको ब्लेस किया, उनको हील किया और एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया। तो आइए उस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। 2018 में हमारी शादी हुई और 2019 में हम कनाडा चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब हमने बेबी के लिए प्लान किया तो वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा के ब्रैम्पटन के आस्था फर्टिलिटी सेंटर में गए अपना चेकअप करवाने के लिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मुझे बताया कि मेरे एग्स प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है और मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग थी। मैं लगातार वहाँ पे जाती रही, 2-3 मंथ्स मैंने चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप नॉर्मली ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हम IVF करेंगे। लेकिन IVF की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। जब कनाडा में रेगुलर चेकअप कराने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फिर हमने प्लान किया कि हम इंडिया के अपना टेस्ट करवाते हैं। हमने वहाँ सुल्तानपुर के गायनिकोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट करवाए। उन्होंने भी ये कहा कि आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम IVF करेंगे। बट सेम चीज़ थी कि वो हमें गारंटी नहीं दे रहे थे कि बेबी कंसीव हो जाएगा IVF से। और हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हमें ये वेट था कि कब हम भी माँ बाप बने और कब हमारा बेबी हो जो हमें मम्मी पापा कह के बुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम निकिता है और मेरे हस्बैंड का नाम शम्मी है। हम सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को छुआ और हमें ब्लेस किया। जैसे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु ने किस तरह ये वचन हमारे जीवन में पूरा किया। 2018 में हमारी शादी हुई और 2019 में हम कनाडा चले गए। वहाँ हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ समय बाद जब हमने बेबी के लिए प्लान किया तो वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। इस दौरान मुझे बहुत दबाव पड़ते थे, सपने में बहुत डरावने सपने आते थे। ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जकड़ रखा है और मैं बहुत डर जाती थी। मुझे पीरियड्स रेगुलर थे बट एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और जब भी हम ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का तो कंसीव नहीं हो पा रहा था बेबी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा के ब्रैम्पटन के आस्था फर्टिलिटी सेंटर में गए अपना चेकअप करवाने के लिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने हम दोनों के चेकअप किए। मेरे हस्बैंड के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और मुझे बताया कि मेरे एग्स
प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है और मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग थी। हमने ट्राई किया बट बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। उन्होंने हमें मेडिकेशन दी, मैं लगातार वहाँ पे जाती रही। 2-3 मंथ्स मैंने चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप नॉर्मली ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो हम IVF करेंगे, लेकिन IVF की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। जब कनाडा में रेगुलर चेकअप कराने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फिर हमने प्लान किया कि हम इंडिया के अपना टेस्ट करवाते हैं। हमने वहाँ सुल्तानपुर के गायनिकोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट करवाए। उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम बताई थी। उन्होंने भी ये कहा कि आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम IVF करेंगे, बट सेम चीज़ थी कि वो हमें गारंटी नहीं दे रहे थे कि बेबी कंसीव हो जाएगा IVF से। इतना कुछ करवाने के बाद जब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहने लगे। हम बहुत स्ट्रेस में रहने लगे थे। दूसरों के बच्चों को देख के हमें बहुत अच्छा लगता था, मन करता था कि उनके साथ हम खेलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ हम खेलते थे, टॉयज़ के साथ खेलते थे, बट कई चीज़ों से मुझे ये फ़ील हुआ कि कुछ लोग जैसे पसंद नहीं कर रहे थे मेरा उनके साथ खेलना, वो अपने बच्चों को छुपा रहे थे और ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही थी। फिर उसके बाद हम वापस कनाडा गए और कनाडा जाके हमने फिर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो जब हमने इतना कुछ करने के बाद जब भी हमें गारंटी नहीं मिल रही थी IVF के लिए, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम अडॉप्ट कर लेंगे, कि IVF से हमें कोई गारंटी नहीं है, सो बेटर ऑप्शन है कि हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शादी को ऑलरेडी बहुत इयर्स हो गए थे। इन चीज़ों ने हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और इसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हमें ये वेट था कि कब हम भी माँ बाप बने और कब हमारा बेबी हो जो हमें मम्मी पापा कह के बुलाए। और इन चीज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर दिया था और हम रात को सो भी नहीं पा रहे थे। मैं कनाडा के एक लॉन्ग टर्म केयर में जॉब करती हूँ एज अ PSW। वो ओल्ड एज होम है जहाँ हम ओल्ड पीपल्स की केयर करते हैं। कई बार हमारी फैमिली के कई लोग हमसे बार बार पूछते थे कि आप कब बेबी कर रहे हो, तो इस चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, बस हम कह देते थे कि हाँ हो जाएगा। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि कब बेबी होगा या नहीं होगा, क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते थे, बहुत ज़्यादा ये मुझे समझाते थे, पर मैं फिर उन चीज़ों में दोबारा टेंशन में आ जाती थी और मेरा रात को सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। जब मैं काम से वापस आके देखता होता था तो ये खिलौने के साथ खेलती होती थी, तो मेरे को बड़ा अजीब भी लगता था और एक बड़ी बेचैनी भी महसूस होती थी कि हमारे पास कब बेबी होगा। जब हम शाम को वॉक करने के लिए बाहर जाते थे तो पार्क में हम बच्चों को खेलते देखते थे तो हमें बड़ा महसूस होता था, और जब भी ये बेचैन होती थी मैं इसको देख के और भी ज़्यादा परेशान होता था कि हमारे घर में कब बेबी आएगा। जब इतना कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, हम बहुत परेशान रह रहे थे, तब हमें इंडिया में किसी से प्रभु का सुसमाचार मिला था, और लेकिन जब उन्होंने हमसे वचन शेयर किया हमने इतना गौर नहीं किया। फिर हम वापस कनाडा गए तो वहाँ मुझे अपने फ्रेंड के थ्रू अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और उसने मुझसे वीडियो शेयर की और मैंने उन वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, गवाहियों को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने गवाहियाँ देखी तो मेरे मन में एक होप जो टूट गई थी। मैंने ये सोच लिया था कि हम शायद ऐसे ही रह जाएंगे, हमें बेबी नहीं होगा, तो वो होप फिर से दोबारा जाग गई। मैंने जब देखा कि गवाहियों में प्रभु इतने बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों को इतना ब्लेस करते हैं, बड़े बड़े रोग चंगे हुए हैं, तो मेरे मन में भी ये होप जाग गई थी कि मैं भी चंगी होंगी और हमारा भी बेबी होगा। फिर मैंने रेगुलर संडे एंड थर्सडे मीटिंग्स को देखना स्टार्ट किया, गवाहियों को देखना स्टार्ट किया। जब प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी वचन को शेयर करते थे उससे मैंने सुनना स्टार्ट किया और मेरा विश्वास प्रभु में मजबूत होता गया। फिर 25 दिसंबर 2024 की क्रिसमस की बड़ी मीटिंग को मैंने अटेंड किया, जहां प्रभु के दास प्रेयर कर रहे थे उन बहनों के लिए जिनके पास बेबी नहीं था। मैंने उस प्रेयर को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं है। अगर आप बिजनेस फेलियर से गुजर रहे हैं, आज जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे दें और बपतिस्मा ले लें। अगर ले लिया है तो पापों से मन फिरा लें। आज आपके छुटकारे का दिन है। करेंगे सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए।
रोग बांझपन के यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। और जब मैंने रिसीव किया तो मेरी बॉडी बहुत ही ठंडी पड़ गई थी और मुझे शिवरिंग होने लगी अपनी बॉडी में। और जब जनवरी में मुझे पीरियड्स मिस हुए और मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। और उस टाइम हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि शादी के इतने साल बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम दोनों खुशी से रोने लग गए थे। और फिर प्रभु ने हमें 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी को संभाला और परमेश्वर ने जो IVF डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे उसे हमारी लाइफ से कैंसिल किया और 24 सितंबर 2025 को हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब पहली बार मेरा बच्चा मेरी गोदी में आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माँ बन गई, मुझे भी कोई माँ बुलाने वाला आ गया। अब हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई है। उस प्यारे से बच्चे ने हमारी लाइफ को पूरा कर दिया। जो सपने हमने देखे थे हम हर एक सपना पूरा कर रहे हैं। जिन टॉयज़ के साथ हम खेलते थे अब वो उनके साथ खेलेगा। और इस प्रभु ने हमारी लाइफ को बहुत ब्लेस किया, टोटली चेंज कर दिया। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये सोच के बैठे हैं कि उनका बच्चा नहीं होगा, आप प्रभु में विश्वास करो। प्रभु आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेंगे और आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेंगे। जो लोग मुझसे बच्चे छिपाते थे आज वो मुझसे पूछते हैं कि आपके कैसे बेबी कंसीव हुआ, आपने कहीं से ट्रीटमेंट करवाया? तो मैं यही बोलती हूँ कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मुझे प्रभु की ओर से ये मिला है और मैं प्रभु के नाम को ऊँचा करती हूँ। और अब हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के साथ। हमारी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है प्रभु की दया से और परमेश्वर ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया। और हमारी फैमिली में पिछले 30 साल से किसी के बेबी बॉय नहीं था, सबके बेबी गर्ल्स थी। तो जब हम फेथ में आए, प्रभु में आए, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। इस कर्ज को हमारी फैमिली से तोड़ा क्योंकि वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु ने हमारे थ्रू हमारे घराने को भी बचाया और आज हमारी फैमिली में 3 बेबी बॉयज़ की ब्लेसिंग है। अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने बेबी के साथ बहुत खेलता हूँ। जब मैं काम से घर आता हूँ तो उसके लिए खिलौने वगैरह लेकर आता हूँ, कपड़े वगैरह लेकर आता हूँ उसके लिए। और मेरा अब उसके साथ बहुत मन लग रहा है। तो हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश है। जिनके पास बेबी नहीं है तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। और मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है वो खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। और प्रभु की इस बड़ी आशीष के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में कलीसिया बोले हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा कर दें। कितने जन खुश हैं? अपने हाथों को हिलाएं जरा। आज परमेश्वर के घर से आप परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज आजादी आपके पापों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आप पाके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को जब आपने सुनना है पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए परमेश्वर के अद्भुत कामों को ध्यान से सुने। आप बताइए सिस्टर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रीना है, मैं पटियाला से रहने वाली हूँ। ओके, क्या टेस्टिमनी आपकी बताएं आप। मेरा बेटा 4 साल पहले काफी फीवर हो गया था। तो काफी फीवर होने के बाद कौन से बेटे की बात करें? ओके ठीक है, क्या हुआ था इसको? बड़ा बेटा काफी 4 साल पहले बीमार हो गया था, बार बार फीवर हो रहा था। फिर फीवर होने के बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इस बेटे के काफ़ी प्रॉब्लम है। फिर टेस्ट वगैरह हुआ। टेस्ट होने के बाद पता लगा कि इसके सेल काफ़ी डाउन हो गए। डाउन होने के बाद उनको डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एडमिट किया।
तो काफ़ी 2-3 दिन पहले बाद में जब हम पता लगा कि वो कहते कि बच्चा सीरियस हो रहा है, तो उन्होंने और डॉक्टर के पास हमें भेज दिया। तो हम हॉस्पिटल में गए, तो जाने के बाद हमें डॉक्टर ने बोला कि बच्चा काफ़ी मतलब सीरियस है, तो इसको ब्लड भी चढ़ेगा और सेल की भी काफ़ी कमी हो रही है। और इतना ज्यादा ये कमजोर हो चुका था कि चल भी नहीं पाता था उस समय। हाँ जी, चलना फिरना भी बिल्कुल बंद हो गया था, खाना पीना भी बंद हो गया था, जो भी माड़ा मोटा खाता था वॉमिटिंग कर देता था। उसके प्लेटलेट सेल्स जो थे वो डाउन जा चुके थे, हाँ जी, केवल 25 से 30 हजार के बीच रह चुके हाँ थे। जी, काफी कम हो गए थे, ब्लड बहुत कम हो चुका था। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना हाँ पड़ेगा। जी। और जब इसको हॉस्पिटल में लेकर गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने पहले तो बताया कि काफ़ी कंडीशन काफ़ी प्रॉब्लम में है, इसको ब्लड चढ़ेगा। फिर उसके बाद जब हमने मतलब ले हैंड बारे में हम इनकी बुआ ने जूम ले हैंड मीटिंग। ओके, जब आप एक डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, हल नहीं मिला, फिर दूसरे डॉक्टर के हाँ पास जी। गए, धीरे धीरे करके बच्चे की हालत जो थी बहुत खराब हो गई और हाँ जी। इसके नाक से, इसके मुंह से ब्लड आना शुरू हाँ हो चुका जी, था। ब्लड आने शुरू हो गया था। डॉक्टर ने बोला जब मुंह में ब्लड आ गया तो काफी सीरियस की बात है। तो आप अपने बेटे के साथ थे उस समय, आपने इसकी ऐसी हालत को देखा था। हाँ जी, आपको क्या काफी- लगता था कि ठीक होगा या नहीं, या मन में क्या आता था उस समय? काफी हमें मतलब दुख था, क्योंकि ये 10 साल के बाद हुआ था। तो हम पहली बार इधर आए थे, तभी ही ये बेटा मतलब 10 साल के बाद हुआ। तो हम बहुत दुखी थे कि प्रभु आपने दिया, आप ही इसको ठीक करो। ओके, तो आपका दूसरा बेटा, इसको भी प्रॉब्लम हुई थी? हाँ जी, क्या इसको क्या प्रॉब्लम थी? इसको 2 साल पहले ही जॉन छोटा बेटा, ये काफी इसके ना इसकी आईज में काफी रेडनेस आती थी, जैसी गर्मियां होती थी तो रेडनेस आती थी। जब हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा गर्मी के कारण इसको इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे आप धूप में लेकर जाते हो तभी ये मतलब कि रेडनेस हो जाती है। फिर हमने बोला कि कैसे ठीक होगा, तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ये इसको बड़े होकर हो सकती है ठीक, नहीं तो नहीं ठीक हो सकता। इसको दिखना भी मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला कम हो गया था। फिर हमने बोला कि डॉक्टर भी कैसे होगा, उन्होंने बोला जब बच्चों को छुट्टी होगी है ना, तो अब जब छुट्टियां होगी ना तो इसको लेकर आना, तो हम दवाई डालेंगे तो काफी मतलब कि आंखें जो बंद ही रहेगी। और आप उस समय अपने दोनों बेटों का ट्रीटमेंट करवा रहे थे? हाँ जी। दोनों की ओर ही ध्यान था आपका? हाँ जी। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे दोनों हील हुए फिर? दोनों बेटे, पहले इसकी जूम मीटिंग जब ले हैंड कराया तो उसी दिन ही बेटा मतलब जब टेस्ट हुआ, जब पता लगा कि सेल बढ़ने शुरू हो गए, तो बच्चा उसी दिन ही चलने लग गया। तो मैंने बोला कि बच्चा तो चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चे के सेल बढ़ने शुरू हो गए, पर इसको मतलब चलाना नहीं है, अभी इसे वीकनेस बहुत का है। तो फिर ये धीरे धीरे ये बच्चा ठीक हो गया, सेल हो गया। उसके बाद कोई भी कमी इसको नहीं हुई। 4 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है, अच्छे रीति से पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है। और उसके बाद कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं, इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं है? नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ। और अभी उसके कितने बाद। समय से ये बिल्कुल ठीक है? 4 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है ये। और इस बेटे को परमेश्वर ने कैसे चंगा किया? ये 2 साल का है, इसकी ले हैंड 2 साल पहले ले हैंड हुई थी। हाँ। तब ये बेटा मतलब उसके बाद हमने इसको अनॉइंटिंग ऑयल भी लगाते रहे, धीरे धीरे ये इसका मतलब रेडनेस बिल्कुल ठीक हो गई। तो 1.5 साल हो गया, ये बच्चा बिल्कुल इसकी कोई रेडनेस नहीं होती, पिछले गर्मियों में कोई रेडनेस नहीं हुई। और आंखों का पूरा रोग जो था वो छोड़ के जा चुका है? बिल्कुल छोड़ के चल गया, इसको दूर से दिखता भी है, कोई धुंधलापन नहीं होता। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे नहीं, अभी? कुछ भी नहीं ले रहे। वो दूसरा बेटा और ये दोनों बिल्कुल ठीक दोनों है? बिल्कुल ठीक और है। जीसस, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। ओके, जो इनकी ले हैंड प्रेयर हुई थी उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। पहले जो परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से, और सेकंड जो परमेश्वर के दास ने की थी बैक टू बैक, उन दोनों ले हैंड को देखते हैं। आजाद करे परमेश्वर, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए आने पाए परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, तेरे लहू में मैं छुपाती हूँ परमेश्वर, तेरे लहू में कवर करती हूँ एक एक जन को परमेश्वर, एक एक जन को, एक एक रोगी। तेरे खून
तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो बीमारी की हालत में आए हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, मेन हॉल में बैठे हैं, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज वो बीमारी आपके जीवन में से सदा के लिए आउट हो जाएगी और आप एक नया जीवन पाके परमेश्वर के घर से वापस जाओगे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका? काला मिसी। कहां से हैं आप? मैं पिंड कलार है जी मेरा। गुरदासपुर से? हाँ जी गुरदासपुर जिला वा अलीयाल लागे पिंडा मेरा पिंड। आपकी गवाही नशे की है? हाँ जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 50 साल। और कितनी उम्र में आपने नशा करना शुरू किया था? 17 साल। आप ये बताएं ये नशे कैसे आपकी लाइफ में, और नशा करते करते आपकी लाइफ कैसी थी? कौन कौन से नशे किए? लेबर का काम करता है जी, वो साझे पैसे आते ही ते ओ मैं समझना मेरे भी विच पैसे जाते हैं, चलो जो ये खाते मैं भी खाई जाना वा, ये करके मैं हौली हौली वध गया ते लड़ाई झगड़ा भी घर में पै गया ही ते बच्चे मेरे ले गए ही ते जो मैनू हटाउंदे ते मैं समझना भी ये मेरे को डरते आ ते ये करके मेरा हौली वाधा, फिर मेरा बीपी वाधा हैगा, 12 डॉक्टर मैं बदले। आप कौन कौन सा नशा करते थे? हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं सिर्फ बीड़ी शराब का होर कोई नशा नहीं किया। कितना नशा एक दिन में करते नशा थे? मैं बोतल लाके पवनी बोतल लाके मैं चल जाता जी रोज का। और जितना कमाते थे सारा नशे में हाँ जी। खर्च करते थे? ते 5-4 बंडल मैं 4 बंडल जे जाना ही पींदा रहा वा ते पंजवें नूं भी शायद थोड़ा बहुता लियाउणा ते जो वध जानी ते 100 वारी वध जानी, मैं पीण दी कोशिश करना हज नहीं पीती जानी ते 100 वारी नहीं। हाँ जी। और नशे के कारण घर का माहौल खराब था? खराब जी, लड़ाई झगड़ा करता, गालां भी कढ़दा मैं। और हाँ इन जी। नशे में चलते चलते आप बीमार हो गए थे? बीमार हो गए। क्या हाँ हुआ जी। था आपको? टैक हो गया मैनू, टैक हो गया। टैक के नाल मेरी बांह लत शरीर सौ गया, हाथ मुड़ गया, बुरा हाल हो गया। मैं सोचता हाँ भी बच्चे लगे मैं कमाउंदा हाँ ते हुण मेरा बहुत माड़ा आया हो, मैं कमाउंदा नहीं आ ते इहदे नाल मर जावां ते ओह मैं चंगा वा। पर परमेश्वर दा धन्नवाद करदा और जद मेरे जी पहला खामरे चर्च नाल जुड़े ही ते उन्हां मैनूं आख्या भी तू उत्थे चल ते तेरी जान दा छुटकारा वा। उस पर मैं समय- नहीं मानता हुंदा। उस समय आप टोटली बेड पर थे? हाँ जी। फैमिली आपकी टेक केयर करती, वही उठा के हाँ जी। मैं बेड ते रहा जी, कोई काम नहीं करता। मेरी लड़की ही वो बाथरूम में जाना, जिथे भी जाना मैनू बाहों फड़ के खड़दी हुंदी, मैं तुर नहीं सकता। खामरे चर्च च भी आया तो मेरे को आटो च नहीं बैठा जाता हुंदा। हाँ जी, उन्हें ही फड़ के मैनू बिठालना तो उन्हें ही बाहर खड़ना। हाँ जी। और उस दिन जब आप अपनी फैमिली के कहने पर चर्च में आए थे तो व्हील चेयर के ऊपर आपकी फैमिली आपको लेके आई थी? हाँ जी, वो दिन तो मैं ठीक ठाक नहीं। उस दिन चर्च आए? हाँ जी। नवंबर 2025 में आप चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम उस पहले प्रार्थना को देखते हैं। हाँ जी। यीशु के नाम में सारी बीमारी की आत्माएं, बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़ के जाएं। जितने हीलिंग हॉल में इमरजेंसी केसेस जितने बैठे हैं राइट नाउ, खुदाबंद का आत्मा आपको छुए। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? क्या हुआ था उस समय प्रार्थना? हाँ जी। प्रार्थना जब हुई तो क्या महसूस किया था आपको? क्या हुआ? मैं प्रार्थना में रिसीव किया भी जिदा मेरे शरीर में कोई चीज गई तो मेरा शरीर जो हल्का हो गया ते उसे वे मेरा मन जड़ा नशा तो दूर हो गया ते मैं हुण कोई आवे तो बिल्कुल ही याद है कोई नशा नहीं मैं करता, बिल्कुल मैं ठीक ठाक आ। मैं
ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। चलिए आप चलिए फिर। चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। व्हील चेयर के ऊपर थे, नशे की वजह से लाइफ खराब हो चुकी थी। कहते मैं सोचता था अब मैं बेड पे आ गया हूं, मेरे बच्चे मेरी केयर कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। पर फैमिली वाले इनको चर्च लेके आए, व्हील चेयर के ऊपर थे उस दिन, और जैसे प्रार्थना हुई व्हील चेयर को छोड़ा, चलना शुरू किया। कहते उसी दिन से वो नशे जो सालों से इनकी लाइफ में थे वो खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन यूहन्ना 5 उसकी 8 और 9 में लिखा, एक रोगी था जिसको खाट के ऊपर डाल के कुछ लोग यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। तो यीशु ने उनसे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। तब वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और उसने अपनी खाक उठाकर चलना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर की दया, खुदावंद अपनी दया के द्वारा आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, हालात कैसे भी क्यों नहीं है, वो खड़ा करेगा। तारीफ करे, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज भी जितने जन हीलिंग हॉल में है, बीमार है, परेशानी दुख में है, आज खुदा आपको छुएगा, खड़ा करेगा। आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करे सब जन। इस बहन का नाम रीना है और इनकी टेस्टिमनी के 2014 में जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप बताएं बहन, आपकी हालत कैसी थी, क्या क्या आपके साथ होता था उस समय? पूरा बदन में दर्द था, बुखार से पीड़ित थी, और हाथ पैर में, गर्दन में, सिर में पूरा चक्कर आने लगा। और मेरे पति के रूप में मेरे साथ में विचार करता था। और लगातार ये दुष्ट आत्मा के अटैक जब इनके ऊपर बढ़ने लगे तो सपनों में भी मुर्दा लोग इनको नजर आते थे, सांप नजर आते थे, और हमेशा ऐसा लगता था कि कोई साया इनके साथ है। और इस चीज का इनके माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, बीमार रहना शुरू हो गए, वीकनेस रहनी शुरू हो गई। और इन्होंने 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज भी करवाया, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग आपको क्या बोलते थे आपकी हालत को देख के कि नाटक कर रही है, ऐसा बोलते थे? हाँ, मेरे घर वाले बोलते थे कि एक काम चोर है, नाटक कर रही है। और एक मैं अपने पति को बताई तो पति और मेरे घर वाले बोले कि ये नाटक कर, ये काम चोर है, इसको खाली मायके जाने का। पर आपको मालूम था अंदर से कि ये अटैक हो रहे हैं? हाँ, मुझे मालूम था, क्योंकि जो शैतान आता था तो मेरे बच्चों को, मेरे पति को घर में लड़ाई झगड़ा पूरा कराता था। और लोग ये बोलते थे कि सारी उम्र ये ऐसे ही रहेगी। हाँ, गांव आस पड़ोस के पड़ोस बोलते थे कि सारा उम्र ये मेडिसिन खाएगी, कोई इसको आराम नहीं मिलेगा। ओके, प्रभु ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे आजाद हुए आप? मेरे भाभी आती है खमराचर, वही मुझे बताई कि प्रेयर लाइन नंबर लो, आओ वो जब प्रार्थना करवाओ। तो मैं तो उम्मीद छोड़ दी, लेकिन भाभी कही कि एक बार मेरा कहना मान लो। तब मैंने भाभी का कहना माना और प्रेयर लाइन पर प्रार्थना करवाई, तो मुझे शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद कोई पागलपन के अटैक नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है। तो शांति मिली। तो वो छुटकारा जो प्रेयर लाइन पर प्रार्थना करवाई, तो वो सिस्टर बोली कि सिस्टर 2025 को और 23 नवंबर को छुटकारा सभा उसमें आई है। तो मैं उसमें आई और मुझे उसी दिन से एकदम हीलिंग मिल गई है। मुझे उस दिन के बाद से अभी कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है आप? 5 महीना लगा है, 5वां महीना। ओके, कोई अटैक नहीं? नहीं, कोई अटैक नहीं, ना कोई दुष्ट आत्मा, एकदम सुख से है। तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। बाइबल में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आते थे, जब प्रभु यीशु मसीह डांटते थे, वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से निकल जाती थी। यानी हमें परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, प्रभु यीशु मसीह के सामने आने की जरूरत है। आज जितने भी जन ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे, जादू टोने के बंधनों के नीचे आज परमेश्वर के घर में है, आज दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों को सदा के लिए छोड़ के जाएंगी। वो जादू टोना आज आखिरी रात है उसके यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस।
जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का सब जन थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। कलीसिया हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम, ये बहन का नाम बुल्टी है और ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये लाइव अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनीज को बताना चाहती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस बहन की गवाही को सुनते हैं कि ये बहन अपनी गवाही में क्या बता रही हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बुल्टी बनर्जी, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही देने जा रही हूँ। 18 साल पहले किसी ने मेरे परिवार के ऊपर संपत्ति को लेकर जादू टोना कर दिए थे, जिसके वजह से मेरे घर में हमेशा शैतानी प्रेजेंस महसूस होता था। घर में अजीब सा चीजें, ब्लड का छिट्टा और मांस का टुकड़ा पड़े हुए दिखाई देते थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। मुर्दा लोग और सांपों के ड्रीम्स दिखाई देते थे। मेरा कपड़ा भी गायब हो जाते थे। मेरे घर में हर टाइम एक्सीडेंट का आत्मा और फेलियर का आत्मा काम करते थे। और 2022 में मेरा ससुर का मौत हो गए थे एक्सीडेंट के वजह से। फिर मैं डिप्रेशन में पूरी तरीके से चली गई थी, क्योंकि मुझे भी लगता था कि शायद मेरे भी ऐसे करके ही मौत हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने हाइड्रोजन मेडिसिन दिया। लगातार मेडिसिन के लेने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा वेट 14 किलो तक लॉस हो चुके थे। डॉक्टर ने लास्ट टाइम बोल दिए थे कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, लाइफ टाइम ऐसे ही बना रहेगा। और ये सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हर टाइम मेरे मन में नेगेटिव थॉट आते थे। ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने 12 डॉक्टर को चेंज कर चुकी थी। 8 लाख तक कर्ज हो चुके थे बीमारी के कारण। और एक दिन मैंने यूट्यूब में जाके जब स्क्रॉल किया तो ANM पेज के सामने आया, परमेश्वर के दास को मास प्रेयर करते हुए दिखाई दिया। और जैसे ही उस प्रेयर को मैंने देखा, मुझे अजीब सा शांति महसूस हुआ। फिर मैंने खामड़ा जाके 20-10-2025 को पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। और जैसे ही परमेश्वर का सामर्थी हाथ मेरे ऊपर आया, मुझे ठंडक महसूस हुआ और ऐसा लगा कि बॉडी से कुछ छोड़ के गया है। और उस दिन से आज तक मैं टोटल जादू टोना से फ्री हूँ। कुछ भी बॉडी में तकलीफ, दर्द, पेन कुछ भी नहीं है। मैं पूरा हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब जन जोर से तारीफ के लिए कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 18 साल पहले किसी ने इनके घर के ऊपर, इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर शैतानी अटैक्स होते थे। शैतान खुली आंखों से दिखाई देता था। डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि बाइबल कहती है शैतान मारने, नष्ट करने, घात करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आई। उसके बाद कलीसिया ये बता रहे हैं कि ये लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के बारे में इनको पता लगा। ये लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में जाने लगे, जीवित चर्च के साथ जुड़ गए। उसके बाद ये बता रहे कि 22 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर के दासी हमारी आत्मिक मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो हम उस ले हैंड प्रार्थना के क्लिप को देखेंगे। सब जन जोर से तारीफ करे के लिए इस सामर्थी टच को जब ये बहन विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। ये बता रही कि आज 5 महीने 7 दिन हो चुके हैं और परमेश्वर ने इनको अद्भुत छुटकारा दिया। इस अद्भुत छुटकारे की गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और तारीफ करें परमेश्वर की। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कलीसिया, जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दासियों को इस्तेमाल करता है आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। तो परमेश्वर के दासी का जब सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, ये बहन बता रही कि उसी समय मेरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मुझे छोड़ के जा रही है। और आज 5 महीने 7 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने को अद्भुत छुटकारा दिया है। इस छुटकारे की गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करें, हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन हालेलुया बोलते हुए। भाई
आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम सचिन है, मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से बिलोंग करता हूँ। ओके, ये साथ में आपके मदर मम्मी है? है। आपके मम्मी है। ओके, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। हाँ आप बताएं 24 सितंबर 2024 की रात को इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। हाँ। ओके, कैसी हालत थी, क्या कंडीशन थी, उसके बारे में प्लीज आप बताएं। मतलब 24 सितंबर को हम मम्मी और वो खाना खाने बैठे थे और अचानक से मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और मम्मी का मतलब जो बोलना था वो एकदम अलग बोलने लग गए और पूरा जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी साइड मतलब काम करना ही बंद हो गया। फिर हमने वहाँ से मम्मी को लेके हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमें सिटी स्कैन करने के लिए कहा। हमने जब सिटी स्कैन किया तो उस समय डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और बताया कि तुम्हारे मम्मी को ब्रेन हेमरेज का झटका आया है, अटैक हुआ है और बताया कि इनकी राइट साइड की ब्रेन की नस फट चुकी है और जो ब्लड है वो ब्लड पूरा जम चुका है। यहाँ पे हम इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में वहाँ के डॉक्टर ने हमें बताया कि आप बड़े हॉस्पिटल में इन्हें शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी, इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ। शरीर में झटके से लग रहे थे, झटके से। फेस एक साइड को टेढ़ा हो चुका था, हाँ। वॉमिटिंग्स लगातार आ रही थी और धीरे धीरे करके ये अनकॉन्शियस हो बेसुध हो गए थे। हाँ। ओके, जब सेकंड हॉस्पिटल में गए वहां क्या हुआ था? सेकंड हॉस्पिटल में जब हम गए तो वहाँ पे इन्हें वहाँ पे एडमिट कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ बता नहीं सकते लेकिन हम ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। और आप जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास अपनी मदर को लेके गए थे? हाँ, ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट है। ओके, जब एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुई ब्रेन की, क्या पता चला फिर? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि जो ब्रेन में खून जमा हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है और चेक करने के बाद पता चला कि ब्रेन की नस फट चुकी है। हाँ। और राइट साइड में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं, ब्रेन हेमरेज हो चुका है। यस। और ब्रेन में सीवियर स्वेलिंग बढ़ चुकी थी। यस। और डॉक्टर ने फिर आपको क्या कहा कि मतलब ट्रीटमेंट करेंगे या ठीक होंगे या नहीं, क्या बोलते थे इसके बारे में? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जारी रखा। डॉक्टर बोल रहे थे कि हम 2 से 4 दिन तक ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ऐसी सेहत रही तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद भी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्रेन का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल रहता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ओके, और ये पूरी तरह से बेसुध थे, इनको डाइपर्स लगाते थे? यस। बिल्कुल भी टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे? नहीं। और शरीर में इतना इलाज करवाने के बावजूद भी 1% भी कोई सुधार नजर नहीं आता? नहीं, कोई सुधार नहीं। आखिर में डॉक्टर्स ने क्या बोल दिया, लास्ट में क्या बोला फिर? डॉक्टर ने कहा था कि लास्ट में हम 2 दिन तक देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। उनका कहना था ये कोमा में जा सकते हैं, यस, ब्रेन का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसकी भी 1% भी गारंटी नहीं देते गारंटी थे। नहीं दे रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि और आप इस वजह से पूरा परिवार रोने लग गए थे? यस, पूरा परिवार मतलब हमें मतलब कुछ भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। रिश्तेदारों ने भी इनकी कंडीशन को देखा होगा? रिश्तेदारों ने भी कंडीशन को देखा था और जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग तो कुछ बोल रहे थे कि मतलब इनकी गारंटी नहीं है। कुछ लोग जो मतलब हम प्रेयर में जाते जो विरोध करने वाले वो तो बोल रहे थे कि इनके लिए कॉफिन मंगवा लो, मतलब ये अभी बच ही नहीं सकते। और फिर परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया इनके जीवन में, कैसे परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी, कैसे चंगाई मिली? फिर हम सब प्रभु में विश्वास करते हैं। हमने हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में ऑनलाइन मैंने मम्मी के लिए, लेहैंड के लिए प्रेयर का रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद में 29 सितंबर 2024 को जूम लेहैंड पापा जी से हुआ। उस समय आपके मदर कहाँ हॉस्पिटल में थे? हाँ, आईसीयू में थे। इनके पास कौन था उस वक्त? इनके पास में मतलब वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैंने बड़े डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा था कि आप इन्हें प्रेयर ही बचा सकती है। ओके, जब प्रेयर हुई थी जूम ऐप के माध्यम से, मोबाइल लेकर आप अंदर गए थे? हाँ, मैं अंदर गया। ओके, उस प्रेयर को फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सुनाओ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। इन जीसस नेम सब रोगी यीशु के नाम में चंगे हो रहा, आजाद हो जा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। क्या उसके बाद इनके जीवन में हुआ इस प्रेयर के बाद, आप बताएं? इस प्रेयर के बाद मतलब दूसरे ही दिन से मम्मी का रिकवर होना स्टार्ट हुआ
और डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने जल्दी कैसे रिकवर हो गए, क्योंकि इनकी जो स्टेज थी या तो ऑपरेशन के बाद में भी गारंटी नहीं बोला था। और 2 दिन के बाद में हमें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी करने का काम नहीं किया। और बिल्कुल ठीक है उसके बाद से। बिल्कुल और जो ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था वो भी कैंसिल हो गया। कोई मेडिसिन इसके बाद? उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं। आप बताएं, आप अभी ठीक है? अभी ठीक हो आप? क्या नाम है आपका? गंगू भाई। अभी बिल्कुल ठीक है आप? कोई दवाई नहीं खाते आप? नहीं। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! धन्यवाद यीशु! हालेलुया! वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। करे बिखरे होने वाले जल्दी, ना करे परवाह किसे गलती, यीशु रखता खबर हर पल दी, ना करे परवाह किसे गलती, यीशु रखता खबर हर पल दी, ना करे परवाह किसे गलती, यीशु रखता खबर हर पल दी। कितनी ताकत हाथों में! एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हीलिंग हॉल में बैठे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में हैं, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज हीलिंग को, चंगाई को आप अपने साथ लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर चढ़कर हमारे गुनाहों को, पापों को, बीमारियों को उठा लिया, आज उन बीमारियों से, उन गुनाहों से आज आजाद होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया! भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं 18 साल की उम्र में नशे में पड़ गया था और धीरे धीरे बढ़ता गया, गलत दोस्तों के साथ संगति बढ़ती गई और जो तंबाकू गुटखा खाने लगा वो भी बढ़ते गए। धीरे धीरे शराब पीने लगा, शराब पीते पीते के कभी घर नहीं आना, लेट आना, ऐसे करते करते घर में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। कभी दोस्तों को बुलाना, कभी दोस्तों के पास जाना, ऐसे करते कभी 1 बोतल पीना, कभी 2 बोतल पीना, कभी 3 बोतल, ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा नशा करने लग गया मैं। और जब पैसा नहीं होता था आपके पास नशा करने के लिए तो क्या करते थे फिर दोस्तों से पैसा उधार लेना पड़ता था और वो लोग बुलाते थे कि आजा, हम देंगे पैसा और हम बैठ के पियेंगे, तो हम पीते थे। फिर बाद में वही पीछे हट जाते थे, दोबारा पैसा मांगता था तो मना कर देते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब नशा नहीं मिलता था तो कैसी हालत होती थी? हालत ऐसी होती थी जैसे कोई शरीर में कोई जान ही नहीं रही और ऐसे शरीर ऐसे टूट जाता था, ऐसे तड़प लगती थी कि मैं क्या करूं। यानी कि आपको उस समय ऐसा लगता था नशा मिल जाए, खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नशा मिल जाए, मुझे खाना नहीं मिले भला। और फैमिली वाले आपको नशे से रोकते थे? हाँ, फैमिली वाले रोकते थे, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता था, उनको लड़ता था, मैं उनको डांटता था और चला जाता था। और फिर उन्होंने आपकी मैरिज कर दी? फिर मेरी शादी हो गई।
शादी के बाद फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे फिर और बढ़ता गया नशा, और ज़्यादा करने लग गया मैं। फिर एक भाई मिले, वो अजीत भाई है जो फुलेरा में रहते हैं। उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाओ, जीवित चर्च में आप जाओगे तो वहाँ आपका जीवन बदल जाएगा, कामरा चर्च में। फिर 2025 जहाँ कुर्सुट हो रहा था, जब यहाँ आए तो हमने प्रोग्राम देखा। वास्तव में मैं देखा, मैंने कि ये तो वास्तव में जीवित चर्च है। इतने लोग मैंने पहली बार देखे, चमत्कार देखे, गवाहियाँ सुनी, मेरा फेथ बढ़ा। फिर धीरे धीरे 1 साल तक हम आते गए। फिर 2026 को 4 जनवरी को हम आए तो पापा जी ने प्रार्थना करी तो मेरे शरीर में एकदम से घबराहट हुई और एक बेचैनी सी हुई और मैं पसीने से लथपथ हो गया। 4 जनवरी 2026 में बर्थडे सेलिब्रेटेड मिशन मीटिंग में आप आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो चलिए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और आपने उस दिन इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। मैंने रिसीव किया और मैं इस नशे से पूरी तरह से आजाद हो गया। और मैं उस नशे के आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी नशा नहीं करा, पूरी तरह से मैं आजाद हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने महीने हो चुके अब बिल्कुल फ्री हैं? मुझे फिर हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने से 1% भी मेरे मन में नहीं आता कि मैं नशा करूं। कोई तलब नहीं लगती, तंबाकू खाऊं या गुटखा खाऊं या शराब पीऊं, कोई तलब नहीं लगती है। कोई तलब नहीं लगती और मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। हालेलुया। और वो दोस्त जिनके साथ 32 साल मिलके आपने नशा किया है, वो अब जब आपको ऐसा देखते तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार आजा पियेंगे। मन के नहीं भाई, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने परमेश्वर को जीवन दे दिया पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए चर्च स्वर की ओर देखते हुए खुदावंत का धन्यवाद करते हुए। परमेश्वर के वचन यूहन्ना 8:36 में लिखा है, कहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र आजाद हो जाओगे। इस बड़ी आजादी के लिए, बड़े छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए थैंक यू जीसस। सब तारीफ करें खुदावंत के नाम को महिमा देते। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया, आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम दिनेश विश्वकर्मा है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ये लगातार मुंबई चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। आज ये भाई हमारे साथ लाइव है। अपनी गवाही को ये खुद अपने मुंह से बयां करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये भाई अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 27 जनवरी 2025 को मैं घर पे कुछ लिखने पढ़ने का काम कर रहा था तो अचानक मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ और मैं सिर पकड़ के गिर गया। और गिरने के बाद में मेरे जैसे मुंह टेढ़ा हो गया और मेरे मुंह से झाग आने लगा। ऐसा मेरे फैमिली वाले बताते हैं कि वो लोग हमको डॉक्टर के पास लेके गए और
डॉक्टर ने हमको एमआरआई के लिए सजेस्ट किया। एमआरआई करने के बाद मेरे लेफ्ट साइड में मेरे सिर में ब्लड जमा हो गया था और रिपोर्ट में आया लेफ्ट साइड में ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिसके कारण हमको कुछ बोलने में भी तकलीफ हो रहा था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ में रहते थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी का नाम भी हमको याद नहीं था। मैं किसी का नाम भी नहीं ले पा रहा था, जिसके कारण मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और मेरा शरीर हमेशा कांपते रहता था। मेरा मुंह भी टेढ़ा हो जाता था। पहले से एंकर नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ था। मैं संडे का मीटिंग अटेंड किया, जिसके कारण मैं पूरी तरह से हील हो गया और अभी मुझे सब जन जोर से तारीफ करें। कलीसिया इस गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। आप सब आपने सुना, ये भाई अपने मुंह से अपनी गवाही को बता रहे थे कि ब्रेन अटैक होने के बाद इनको मुंह का, फेस का पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से ठीक से ये बोल भी नहीं पाते थे और बहुत इनको शर्मिंदगी फील होने लगी। लोग इनका मजाक भी उड़ाने लगे और ये भाई कह रहे हैं कि ये उसके बाद ये मुंबई चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे और ये भाई बता रहे कि ये इनकी फैमिली भी मुंबई चर्च ब्रांच के साथ जुड़ी हुई थी। 2 फरवरी 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ये मुंबई चर्च ब्रांच पे बैठ के भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और कलीसिया आज ये भाई बता रहे कि 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस फेस के पैरालाइज से इनको हील किया, इनको चंगा किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कलीसिया जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसके वचन में लिखा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूं। मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसी चंगा करने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को फेस के पैरालाइज के अटैक से इनको हील किया, इनको चंगा किया। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोलते हुए सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया बोलते हुए हालेलुया। कलीसिया इसी तरह हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये बहन का नाम रितु है और ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो ये बहन अपनी गवाही को बताना चाहती है। तो ये सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि बहन अपनी गवाही में क्या बता रही है। सारन जैमस दी मेरा नाम रितु आ। 2019 च मेरा ब्याह होया। मैं मतलब प्रेगनेंसी हुई, 9वां मंथ चलन डे, मेरे पेट च दर्द हुई ते मैं हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने बोलिया कि मतलब जेरा अंदर आ ना तुहाडा बेटा बच्चा जेड़ा मर चुका आ, ऑपरेट करके उन्होंने बाहर कढ़िया। फिर कहंदे कि तुहाडा जेड़ा ही मतलब एक जीव बचा सकदे, जां मां नूं बचा लो जां बच्चे नूं बचा लो। 2 बारी फिर मैं प्रेगनेंसी हुई, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज तो बाद मेरे सतानी अटैक होण डै पे और पागलपन दे अटैक होण डै पे। फिर मैं अपने आप नूं नोचदी ही, अपने आप नूं पिटना और सिर दे वाल खोने, कंधा नाल सिर मारना और मेरे हस्बैंड ही सामभदे ही, सारा कुछ करदे ही। मैं पहले खांबरे चर्च नाल जुड़ी हुई हां। परमेश्वर ने मैनू बेटी नाल ब्लैस कीता। परमेश्वर दे दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैनू परमेश्वर ने बेटी नाल ब्लैस कीता। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करनी आ। सारियां नूं जय मसीह दी। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस ब्लेसिंग्स की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। कलीसिया आपने सुना, ये बहन ने अपनी गवाही में बताया कि इनको बेबीज होते थे लेकिन वो गर्भ में ही वो मर जाते थे। एक बेबी हुआ वो भी ऐसे वो डेड हो गया, सेकंड हुआ वो भी हो गया। ये कहते थे कि इस वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। इनके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे और ये बहुत ज्यादा परेशानियों में थे इस वजह से। उसके बाद ये कह रहे कि मैं लगातार जीवित चर्च डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच के साथ, जो कि खामरा चर्च के जीवित चर्च ब्रांच है, वहां के साथ ये बहन कह रही कि मैं लगातार जुड़ी रही, मैं लगातार जाती रही। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जब भी प्रार्थना करते, मैं विश्वास के साथ उनके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करती थी। और एक दिन ये बहन बता रही कि 27 मार्च 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के शब्दों को ये बहन ने अपने लिए रिसीव किया
और उसके बाद ये बता रहे कि नेक्स्ट मंथ इन्होंने चेक किया, चेक करके देखा तो इनका रिपोर्ट पॉजिटिव था। उसके बाद ये बहन बता रही कि 2 दिसंबर 2021 को एक हेल्दी बेबी गर्ल हुई। परमेश्वर ने को आशीषित किया। शादी के 2 साल बाद 2 मिसकैरेज के बाद परमेश्वर ने को आशीषित किया। एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने को आशीषित किया। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस आशीषों की गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जय कलीसिया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से, गर्भ का पहला फल यहोवा की ओर से देने वाला। अगर आप विश्वास के साथ अब प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर आज भी अपने दासों को, अपने नबियों को वो इस्तेमाल करता है। ये मायने नहीं करता आप कहां पे हैं। अगर आप यहां पे हैं, आप हेड चर्च में हैं, आप किसी भी एनएम चर्च ब्रांचेस में हैं, तो आज जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थनाओं को करेंगे, आज परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बड़ी बड़ी गवाहियां आपका हिस्सा होंगी और नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी गवाहियों के साथ आप यहाँ पे पुलपिट पे खड़े होकर अपनी गवाहियों को देंगे। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया। अपने हाथों को ऊंचा उठाते जाएं। इन बड़ी बड़ी गवाहियों को जब परमेश्वर के हुजूरी में आप सुन रहे हैं, इन गवाहियों के लिए तारीफ करते जाएं। सब जन जोर से तारीफ करें, हालेलुया बोलते हुए। थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले? सोनू कुमार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार राम हुआ। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। 6 साल से इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था और दुष्ट आत्मा का पूरा होता था। ओके, आप बहुत ही ध्यान से इनकी गवाही को सुने। साथ में इनके मदर है। आप बताएं इनके बारे में कि आपके बेटे को क्या हुआ था, कैसी इसकी हालत थी उस समय? सबको जय मसीह की, भाई बहन सबको, पापा जी के सबको जय मसीह की, पापा मम्मी की जय मसीह की। कहतनी बेटा मेरे तबीयत खराब रहता, डॉक्टर बोले कि इसको माथा क्रैक हो गया है। और जहाँ जाए तो ओझा कहे कि शैतान है इसका जीवन में। इनके बेटे के ऊपर जब पहले अटैक होने शुरू हुए, धीरे धीरे वो अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक घर से भाग जाता था, खाने पीने का कुछ भी पता नहीं रहता था और भिखारियों की तरह हालत हो चुकी थी। और डे बाय डे इनकी कंडीशन जब खराब होती गई तो लोग आपको पागल बोलते थे। हाँ जी, लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया था। हाँ। फिर आपको 4 मेंटल हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर लेकर गए। हाँ जी। वहां पर आपका इलाज चलता रहा। नहीं ठीक हुआ। नहीं। ओके, उसके बाद जब इनकी एमआरआई हुई, सिटी स्कैन हुई और इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं। लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप पागल हो चुके हैं। हाँ जी। और कोई आराम नहीं था। इनकी मदर इनकी हालत को देखकर हमेशा रोते रहते थे कि मेरे एक ही बेटा है, हाँ उसे ये क्या हो गया है। और फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। चर्च में जब आना शुरू किया, 20 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। उसको हम देखते हैं। सब तरह की बीमारियां, सब तरह की आत्माएं, जादू टोना, गंदी आत्मा, नशे की, व्यभिचार की, अशुद्धता की, जादू की, टोने की, शैतान की अटैक करती है, जो आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उसके बाद से ये हर तरह के पागलपन से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। अभी आप क्या करते, काम करते? कोई अभी काम करते हैं, रोजगारी का काम करते थे। क्या काम करते? रोजगारी काम करते थे, राजमिस्त्री के साथ। राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं। हाँ। और कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। कोई लोग अभी पागल तो नहीं बोलते आपको? नहीं। और अभी 2 साल 7 महीने से आप पूरी तरह से ठीक है। ठीक है। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सबसे बड़ी बात कि अगर ये भाई आपके सामने खड़ा है, माइक पकड़ा है और अपने बारे में बता रहे हैं, आप यहीं से इमेजिन लगा ले कि वो पागलपन पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। पागल व्यक्ति इस तरह नहीं बोल पाता है, लेकिन खुदा ने हील किया। आज ये नॉर्मल इंसानों के जैसा जीवन व्यतीत करे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, जो बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मुस्कान है, मैं झारखंड से आई हूँ। ओके, अप्रैल 2021 में जब आपकी मैरिज हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, बताएं उसके बारे में। अप्रैल 2021 में मेरी मैरिज हुई। मैं 2022 में पहली बार प्रेग्नेंट हुई। उसके 2 महीने बाद ही मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी की मुंह बहुत छोटी है, इसी वजह से बच्चे फैल नहीं पाए, तो आपकी मिसकैरेज हो गई। फिर मैं 2023 में फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उस टाइम भी 2 महीने बाद मेरे पेट में इतने दर्द होने लगे थे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आप स्कैनिंग कराओ तो मैं बताऊंगी। तो मैंने कम से कम 10 स्कैनिंग करवा ली, फिर भी पते नहीं चल रहे थे कि बच्चे कहाँ है। और मैं जब चेक करती थी तो उसमें पॉजिटिव आती थी और स्कैनिंग में नहीं नजर आती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक बार और आप स्कैनिंग करा के दिखाओ, कहीं एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो मैंने फिर से करवाया एक बार और जाके, तो पता चला कि राइट ट्यूब में बच्चा जाके फंस गया है। तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया कि आप ऑपरेशन करवा के ट्यूब निकाल दो, नहीं तो फिर बच्चे मतलब उसी में डेथ हो जाएंगे और आपकी भी मौत हो जाएगी। घर वाले ने बोला कि ठीक है हम देखते हैं, फिर करवाएंगे। उसके 4-5 दिन के बाद मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले कि आपके पास मात्र 2 घंटे बचे हैं, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी और आपके बच्चे की भी। तो फिर डॉक्टर ने मेरी ऑपरेशन करके बच्चे मतलब राइट ट्यूब काट के निकाल दिए, क्योंकि वो राइट ट्यूब जो थी वो फट गई थी अंदर ही। हाँ, वो अंदर ही फट गई थी, इसी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी। तो डॉक्टर ने जब उसके बाद क्लियरली क्या बोल दिया था आपको? डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो ट्यूब में राइट ट्यूब निकालनी पड़ जाएगी। तो उन्होंने राइट ट्यूब निकाल दी और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप अभी बच्चे ना करना, क्योंकि लेफ्ट ट्यूब में बच्चे कम चांसेस है आपके बच्चे होने के, इसलिए अभी बच्चे मत करना आप। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिली, क्या मन पे बीतती थी, क्या सोचते थे आप? जब मैं सुनी कि मेरी 2 बार मिसकैरेज हो गई, अब मैं कभी लगता है माँ नहीं बन पाऊंगी, उस टाइम से ही मैं डिप्रेशन में चल गई। और ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मेरी श्वासें बंद होने लगी। और आपकी हालत पागलों के जैसी हो गई थी इस चीज को सोच के। हाँ, मैं इतनी पागल हो गई कि मैं ना खाना खाती ना पानी पीती। मैं हर टाइम सोचती कि मैं अब मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरे समय खत्म हो चुके हैं, मैं भी नहीं बचूंगी। अकेले घर से बाहर भाग जाते थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, ऐसी आपकी लाइफ हो चुकी थी। हाँ, मैं अकेले घर से ही भाग जाती थी और दूसरों को बोलती थी कि मुझे अन्य जगहों पे लेके चलो, मैं वहाँ पे ठीक हो जाऊंगी। अपने फ्यूचर को लेकर क्या दिमाग में आता था? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूरी खत्म, मैं सोचती थी अब सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि अब कुछ होने वाली नहीं है। जब बच्चे ट्यूब ही निकल गए तो बच्चे भी नहीं होंगे, लगते है डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब बच्चे होने के बहुत कम चांसेस है। और इसी वजह से आप हमेशा रोते रहते थे, कोई अपने जीवन में आपको अपनी होश नहीं रहती थी, ओवर थिंकिंग करते थे। हाँ। और फैमिली वाले बार बार आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। हाँ, फैमिली वाले मुझे बार बार डॉक्टर के पास और मुझे समझाना कि तू टेंशन ना ले, फिर से बच्चे होंगे। मैं बोलती नहीं, अब मैं मर जाऊंगी, लगता है मुझे अब अच्छे नहीं लगते। अब वो डॉक्टर भी बोलते कि आप डिप्रेशन में मत लो, आप सोचो मत। आपको याद है आप कितने हॉस्पिटल्स, कितने डॉक्टर के पास गए? मैं 7-8 हॉस्पिटल बदल चुकी, पर कोई कहीं से मैं इलाज नहीं करवा पा रही थी। तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में ये मिरेकल किया, कैसे आपको परमेश्वर ने जब ब्लेस मैं एक किया? दिन बैठी थी, यूट्यूब चला रही थी, तो वहाँ प्रेम माउंटेन की वीडियो आई, तो उस चीज को मैंने अटेंड किया और फिर वो मैं खोल के देखी कि इसमें क्या है ऐसा जो मुझे इतने अच्छे लग रहे देखने में। तो मुझे परमेश्वर के दास की प्रीच नजर आई और मैं देखी, मैं बोली कि मैं एक बार वहाँ जाके देखती हूँ। मैं सब जगह से हार गई जब, तो मैं सोची एक बार वहाँ जाके देखती हूँ, काश मैं जिंदा हो जाऊँ, मैं बच जाऊँ, मैं वहाँ पे जाके। ओके, जब आप यहाँ पे आए 18 जुलाई 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया। हाँ जी। उसमें परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड हुआ था आपके? हाँ, मम्मा जी के द्वारा मेरी ले हैंड हुई थी। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को पहले स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सिस्टर आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या बदलाव देखा उसके बाद? जब ले हैंड मेरी प्रेयर हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कितनी भारी बोझ निकल के गई है और मैं पूरी तरह से हल्की हो गई थी। और उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे लगा मेरी
पीरियड मिस हो गई। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि लगता है फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई, अब तो एक ही ट्यूब बचे, उसमें भी लगता है कोई दिक्कत हो गई, अब हमें डॉक्टर के पास लेके चलो। तो उन्होंने कहा एक बार चेक करके देखो कहीं तुम प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं हो। मैं बोली इतनी कमजोर शरीर है, मैं नहीं देख सकती। बोले देखो सही। मैं जब चेक की तो मैं हैरान थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऊंची आवाज में अगर आपने समझ लिया इस गवाही को, एक ट्यूब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो गई, ट्यूब फट गई, रिमूव किया, काट दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया, अब एक ही ट्यूब बची थी। डॉक्टर का कहना था ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है बच्चे होने का, और आपके शरीर भी कमजोर है, ब्लड भी नहीं है। और प्रभु ने काम किया कि जब ले हैंड प्रेयर हुआ, आपके ऊपर हाथ आया परमेश्वर के। हाँ जी ब्रदर। और उसके कितने दिन के बाद चेक किया आपने? उसके मैं यहाँ से गई 2 दिन के बाद ही मैं चेक की थी तो मैं प्रेग्नेंट थी। और प्रभु ने इस बार आपको संभाल के रखा। प्रभु ने मुझे 9 महीने संभाल के रखा, और 12 मार्च 2025 को उसने मुझे बेबी बॉय के साथ। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने साल के बाद हुआ बेबी ये? परमेश्वर ने मुझे 5 साल के बाद बेबी दिए। और अभी कितनी खुशी है फिर? अभी मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती कि परमेश्वर ने मेरी नाम तराई मिटा दी, उसने मुझे बच्चे दिए। मैं बहुत खुश हूँ। जितना ऊंची बोल सकते बोलो हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आज आप परमेश्वर के घर से अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को और अपनी गवाहियों को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों के अंदर अद्भुत रीति के साथ कार्य करेगा। और आज जो लोग जिस भी हालात में आप आए हैं, जो शैतान ने आपके जीवन के अंदर बोया है, आज आप उन चीजों से डिलीवर होकर, फ्री होके, आजाद होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में। और आज एक बहुत ही खूबसूरत जो प्ले है जो आपके लिए रेडी किया गया, आप देखोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों को छुएगा और परमेश्वर आपके जीवनों में से आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। जब आप अपनी आंखों के सामने आप यीशु मसीह की जीवनी को देखोगे, यीशु मसीह ने जो बड़े मिरेकल किए, बड़े काम किए, परमेश्वर ने अपनी लाइफ में बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया, नया जीवन दिया। जो पाप में, गुनाहों में, बीमारियों के नीचे फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उनकी लाइफ को परमेश्वर ने एक नई दिशा दी है। तो उस प्ले के जरिए आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपने अपने स्थानों के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो प्ले आपके सामने होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। तो एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी हमारे पास है, इसको आप ध्यान से सुने। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? किरण बाला। रहने वाले कहाँ के आप? जगराओं के। ओके, जब आप बीमार हुए, क्या हुआ था आपके साथ, आपकी कंडीशन क्या थी, उसके बारे में बताएं। मैं बहुत बीमार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी और मेरे सेल कट गए सी और 2 ग्राम खून रह गया सिर्फ, ना मैं चल फिर सकती सी, बेड से आ गई सी। और आप पूरी तरह से बेड पे थे उस समय? हाँ जी। आपको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने क्या बोला चेक करने के बाद? वो कहने लगी भी आपको काला पीलिया भी हो चुका है अभी, और आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ब्लड बिल्कुल नहीं हैगा भी। और कितने हॉस्पिटल में आपको ले जाया गया? 2। और दोनों डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया या क्या हुआ था? हाँ जी, जवाब दे दिया। जो जगरावा हॉस्पिटल सी उन्होंने बिल्कुल जवाब देता सी, कहते तुसीं बठिंडे ले जाओ, इन्हां नाल असीं कुछ नहीं कर सकते, साडे बस चों बाहर आ। ओके, जब तीसरे हॉस्पिटल में आपको पहुंचाया गया, आईसीयू में आपको रखा गया, आपके वहां पर भी सारे टेस्ट हुए, हाँ जी। लिवर के, बॉडी के सारे टेस्ट हुए, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या क्या समस्या हुई है? हाँ जी, वो कहते सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੜਨਗੇ और ब्लड चढ़ाया गया सी
और कहते काला पीलिया अखा बिल्कुल पीलिया पीलिया हुई पिया भी। लीवर पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। हाँ काले जी। पीलिया का रोग, निमोनिया हो गया। हाँ जी। ब्लड कितना रह चुका था आपका? 2 ग्राम। 2 ग्राम ब्लड रह चुका था। बिल्कुल 2 ग्राम। बॉडी मेरी की बिल्कुल बस बैठते थी और बल कले साह चलते सी। प्लेटलेट सेल्स सिर्फ मात्र 8000 रह चुके थे। हाँ जी। और यूरिन पाइप आपको लगा दी गई थी। हाँ जी। कितने दिन आप लगातार आईसीयू में रहे थे? 5 दिन रही सी उथे मैं। आपका इलाज चला और लाखों रुपए खर्च हो चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं था। नहीं। डॉक्टर का क्या बोल रहा था आपके बारे में? डॉक्टर कहते सी भी वही कहते सी भी बिल्कुल ठीक हो नहीं, मतलब कि डॉक्टर कहते सी कोई नहीं आप हो जाओगे ठीक। हाँ जी। मेडिसिन चलती सी मेरी साथ, ड्रिप वगैरह लगाते सी सारा कुछ। और आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार जो आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए आते थे, क्या कहते थे? उनका मानना क्या था? जो सारे देखते, जो मेरे सारे गली मोहल्ले वाले थे, बोलते थे इसने नहीं बचना, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है भी। तो मैं क्या, मेरा परमेश्वर वो माना मुझे ठीक करेगा, मुझे चंगा भी करेगा भी। सबके परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिए भी। उस समय फिर आपके साथ कौन था? कौन आपकी देखरेख कर रहा था? वो हमारे पास में थे, मसीह में रहते अपने, और नीलमांडी थे। उन्होंने सारों ने मेरी केयर की बहुत अच्छी तरह, सारा मुझे संभाला। और परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में काम किया? कैसे हीलिंग मिली आपको? हाँ जी। मेरे जब मैं वहाँ पर रहती थी जो हॉस्पिटल में, तो तब भी धन्यवाद करती रहती थी परमेश्वर का कि प्रभु तू ही मुझे बचाने वाला। फिर उन्होंने मंगलवार मीटिंग हुई थी इधर पापा की, तो उन्होंने मेरे लिए रिसीव की, मेरी फोटो पे ले हैंड उन्होंने ऑयल लगा के प्रार्थना रिसीव की। और मंगलवार मैंने उधर बैठे भी मीटिंग दी, तो प्रभु ने मुझे उसी टाइम छुआ बहुत। तो फिर उसके बाद अगले दिन ही बुधवार मुझे छुट्टी मिली हुई। और उसके बाद जितनी बीमारियां डॉक्टर ने बताई थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। सारी बीमारी खत्म हो चुकी। मुझे टेक करके 2 लड़कियां रखी हुई थी और कहने लगी भी आप, मुझे जब प्रभु मिलने लगे, मैं क्या, प्रभु मुझे बोले उठ खड़ी हो तू खुद, आप चल, किसी के सहारे नहीं चलेगी भी। और परमेश्वर ने डेथ बेड से उठा के एक नया जीवन आपको नया दिया। जीवन दिया। एक बड़ी सारी रोशनी मुझे दिखाई देती थी, मेरे साथ ही रहती थी। जीसस पापा हमेशा मेरे साथ ही रहे। वो हमेशा, जब मैं बेहोश हो जाती तभी जीसस पापा ही नजर आते थे। और अभी ब्लड कितना हो चुका है? अब मेरा खून 12 ग्राम हो चुका है पूरा। और कोई लिवर में प्रॉब्लम नहीं है? कोई लीवर की प्रॉब्लम, कोई काला पीलिया जैसा रोग नहीं है? कोई काला पीलिया नहीं। ओ जीसस, तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन के जीवन में काम किया। परमेश्वर ने बीमारियों से आजाद किया, हील किया और एक नया जीवन दिया है। तो सभी जन इसी तरह से परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे रहें, जो एक बहुत ही शानदार प्ले जो परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर की दासी की अगुवाई के नीचे, उनके डायरेक्शन के नीचे एक प्ले को जो शूट किया गया, तो बहुत ही ध्यान से आत्मा में रहते हुए उस प्ले को देखें। और इस प्ले के द्वारा हमारा ये विश्वास है कि खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए उस